आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल बीबी जान की दुनिया पे सबको खुशामदीद कहती हूँ। नए आने वालों को भी खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो आप ये देखें, इन्हीं की बस शरारतें, इन्हीं की नटखट हरकतें। और टिंडे बड़े अच्छे आए हुए हैं इस सीज़न के। तो मैंने शाहजी से कहा कि शाहजी सफ़ा ना आज टिंडे बना लेते हैं हम। बल्कि ये जो क्लिप्स हैं ना, ये सारे कुछ 2-3 दिनों के हैं, क्योंकि हमारे लाहौर में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना कि इंसान बेहाल हुआ हुआ है। और उस पर दूसरा ये कि जो लाइट ने इतना परेशान किया हुआ है कि अगर लाइट 15-20 मिनट के लिए आ रही है तो घंटों लाइट बंद है। बल्कि इतना बुरा हाल है कि हमारे ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। सारी रात हमारी लाइट बंद रही है और हमें पता है कि हमने सारी रात कैसे गुजारी है, उबल गए हैं। चलें खैर, आप भी कहते होंगे कि मैं अपने व्लॉग में क्या लेके बैठ गई हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे लग रहा है कि शायद हर जगह यही मसला होगा लाइट का। तो ये देखें जुगनू को यहाँ पे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की तख्लीक। अच्छा, इसको टिंडे भी इतने पसंद आते हैं, इसके छिलके भी इतने पसंद आते हैं, इतने शौक़ से ये खाता है। और मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था ना कि ये गिर गया था, तो ये फर्स्ट फ्लोर से। तो उसके बाद ना पता नहीं ये क्यों, मतलब ऐसा खामोश खामोश सा हो गया है। खैर अब तो ये काफ़ी बेहतर है। अपने वेट के पास भी लेकर गए थे, लेकिन ना मैं डर भी गई थी कि खुदा ना खास्ता कहीं कोई अंदरूनी चोट ना इसको लग गई हो। तो शाहजी ने कहा कि लाओ मैं टिंडे छील देता हूँ, इतने अलमास आप कोई और काम कर लें। मैंने कहा चलें, ये भी बड़ी आसानी हो रहती है कि सब्ज़ी छिली छिलाई मिल जाती है, एक टाइम सेव हो जाता है ज़रा। अभी मैं खाने के लिए आज समझ ही नहीं आ रही थी। पहले तो हर घर का जो प्रॉब्लम है जी, क्या पकाएं क्या पकाएं। तो मैंने शादी से कहा सब्ज़ी वाला आया है तो टिंडे ले लें। आज टिंडे जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। मैंने रेसिपी तो इसकी शेयर की हुई है आपसे, भरवा टिंडे। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आ जाते हैं, शादी भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, खा तो किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे शोरबे में हो या जैसे भी गोश्त में, लेकिन ये वाला ज़्यादा थोड़े से हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं अभी इनको छील ही रही थी, तो आप ये जुगनू को देखें। जब से ये जुगनू हमारा गिरा है ना, इतना सहम सा गया है, कुछ खा भी नहीं रहा। मुझे बड़ी फ़िक्र हो रही है इसकी। तो एकदम से ये आया है, तो मैंने शाहजी से कहा कि टिंडा इसको ना एक कश करके दे देते हैं। तो वो कश करके दिया है, तो अल्लाह का शुक्र है वो खा रहा है। तो मैं यही कहती हूँ, मैं कहा ये हलवा कद्दू तो शौक़ से खाते हैं, ये घिया, ये टिंडे और ये खीरे, ये जितनी ये सब्ज़ियाँ बहन भाई हैं ना, तो ये मुझे लग रहा है कि ये सारी शौक़ से खा लेते हैं। और अच्छी बात है, मेरी कोशिश भी ज़्यादा यही होती है कि मैं उनको फ़ीड कम से कम दूँ, क्योंकि वो फ़ायदा तो देती नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आधे टाइम में देनी भी पड़ जाती है। और है भी, इसका बुगा भी देखे गंदा हो रहा है। एक तो आजकल ये काबू आ ही नहीं रहा है। अव्वल तो ये खाना खा नहीं रहा है, खाना एकदम से ये बेड के नीचे चला जाएगा और वहीं जाके छुप के बैठा रहेगा। जुगनू जुगनू इसको आवाज़ें देते रहो, लेकिन जुगनू साहब ने टस से मस नहीं होना। चलें, शुक्र है कि अभी बाहर आया है और अल्लाह का शुक्र है कि ये खा रहा है। आप भी इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अगर कोई इसको अंदरूनी चोट लगी है तो ठीक हो जाए। साथ ही मैंने सब्ज़ी वाले से हलवा कद्दू भी ख़रीद लिया, क्योंकि गर्मियों में तो यही सब्ज़ियां नज़र आती हैं आपको। भिंडियाँ हैं, टिंडे हैं, काली तोरी है और बैंगन है, बस यही सब्ज़ियाँ ही हैं। तो साथ ही मैं इनके लिए तो खैर ये लेती हूँ। हलवा कद्दू तो आपको पता है कि ये बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें कभी कभी मैं बीफ कीमा ऐड कर लेती हूँ, कभी मटन कीमा और कभी चिकन। ज़्यादातर तो मैं चिकन ही ऐड करती हूँ। और फिर जो है भाई जुगनू साहब जो है हमारे, ये तो हमें ना ये हलवा कद्दू जो है छीलने भी नहीं देता। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इसके अंदर जो इसका होता है गूदा और जो इसके बीज होते हैं, वो इतने शौक़ से ये माशाल्लाह खाता है ना। फिर मैं शाहजी से कहती हूँ कि शाहजी आप इसको थोड़ा सा रॉ भी डाल दें, ताकि ना कि इसको खा ले, इसको सुकून मिल जाए और इसके मैदे में ठंडक पड़ जाए। यहाँ पे इनकी फीड तैयार हो रही है और साथ साथ झिलमिल जो है म्याऊं म्याऊं कर रही है। इसमें चिकन है और थोड़ी सी मैंने कलेजी भी शामिल की है, हलवा कद्दू और गाजर। इनको ग्राइंड कर दूंगी और ये इनकी ठंडी ठंडी बड़े मज़े की समर डिश तैयार है इनके लिए, और बड़े शौक़ से ये खाते हैं। ये लाजमी आप भी अपने किटन्स के लिए ये बनाएं। और हलवा कद्दू के तो बहुत फ़वाइद है गर्मियों में। और इसको आ गई है अब खुशबू। हाँ जी जी जी, दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ। लो जी शाहजी, बंद कर दे जी, अपनी मानों को दे जी, वो उससे भूखू लग रही है, भूखू देते हैं खाओ। इन सबको ग्राइंड कर लेना बड़े अच्छी तरह। गर्मी ने इतना बेहाल किया हुआ है ना कि बस। और आप यकीन जानें कि इतनी शदीद गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि हद बेइंतहा। बस अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से बचाए, जहन्नुम की आग से महफूज रखे। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो गए हैं। अच्छा, सारा दिन जो जुगनू और झिलमिल है ना, वो अपना मुंह खोल के रखते हैं।
खैर पानी का तो मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ और पीते भी रहते हैं। बल्कि मैं शादी से कह रही थी कि इन वेट से पूछें कि कोई इनके लिए विटामिन सी या कोई ऐसा कोई हमें मिले ताकि इनको पिलाएं, ताकि ये जो इनकी गर्मी है और जो खुदा न खास्ता नमकियात की कमी ना हो जाए इनमें, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरा छोटा भाई मुझे कह रहा था कि आप लाजमी डॉक्टर के जाएं और उनसे कुछ सप्लीमेंट वगैरह लिखवाएं, लेकिन बस इतनी गर्मी में निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। तौबा तौबा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जुगनू गिर भी गया था, तो हम उस दिन उसको लेकर गए थे। तो उस दिन साथ ही मैंने कहा चलें इसके नेल्स भी कटवा लेते हैं जुगनू और झिलमिल के, और साथ ही जो है इनके कान भी साफ़ करवा लेते हैं। खैर हमारा वेट तो हमें ये कहते हैं कि हर 15 डेज़ के बाद आप घर में ख़ुद ही कर लिया करें। मैं ख़ुद भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डर सा भी लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं मैं ज़्यादा अंदर तक ही ना इनके वो कर दूँ और फिर खुदा न खास्ता कोई मसला बनता हो। तो मैं शाहजी से कहती हूँ कि शाहजी इतने एक्सपर्ट नहीं हैं हम अभी, तो मैं इनका वेट के पास ही लेकर जाएं। खैर जब उसने देखा इसके तो कान इतने गंदे नहीं होते, तो लेकिन जो हमारी झिलमिल है ना उसके कान बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। खैर इसके भी थे लेकिन इतने नहीं थे। बल्कि जब हम पहुँचे हैं शायद वो पता नहीं क्लिप आगे पीछे हो गया कि क्या हो गया है, एक मेल कैट था, उसकी टांगों में ब्लू कलर की दवाई लगी हुई थी और वो बेचारा अपनी टांगें खोल खोल के चल रहा था। जब मैंने वेट से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको न्यूट्रल किया है। मैंने कहा भाई अब ये क्या बला है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे जो मेल कैट होते हैं तो उसके अगर आप इस तरह ये करवा लें तो इनकी उम्र बढ़ जाती है। तो मैंने कहा फिर इसका क्या मतलब होता है कि फिर ये बच्चे देने के काबिल नहीं रहते कि जी जी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये भी काम होते हैं बिल्लियों के साथ, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कह रहे कि अगर आपने भी करवाना होगा। मैंने कहा जी नहीं, अपने जानवर को फ़िलहाल तो अभी हमने तकलीफ़ में नहीं डालना। मैं कहा ये ख़ुद इतने खूबसूरत है माशाल्लाह, और मेरे बच्चों का इतना दिल कर रहा है कि अम्मी जल्दी जल्दी से इनके बच्चे हों प्यारे प्यारे छोटे छोटे, हम उनके साथ खेलेंगे। तो आपको पता है कि जब घर में माशाल्लाह जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो छोटा बच्चा या कोई किटन या इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। मेरे बच्चों को भी बड़ा इंतज़ार है कि लो जल्दी जल्दी वो दिन आए और इनके मुन्ने मुन्ने से काका काकी हों। यहाँ पर ये खूब अच्छी तरह इनकी सफाई हो रही है। क्लिनिक पे तो खूब रश हो रहा था क्योंकि बकरा ईद नज़दीक है। तो जितने बकरे और ये ऊँट, किसी को ड्रिप लगी हुई थी, किसी को कुछ हो रहा था, वो हमें दिखा रहे थे कि डॉक्टर साहब तो मसरूफ़ हैं और वो गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा जी आपका तो सीज़न लगा हुआ है और गर्मी भी इतनी शदीद है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन ये है कि बस तकलीफ़ भी बेचारों को बहुत होती है, मुझे बड़ा तरस आता है। और ख़ैर अब तो झिलमिल भी हमारी बड़ी वो हो गई है, एक्सपर्ट आप कह लें या आप जो भी कह लें, अब नहीं इतना ये तंग करती है वरना पहले। और इसके नेल्स इतनी जल्दी बढ़ते हैं जुगनू की निस्बत, पता नहीं क्या वजह है। आप भी ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि बिल्लियों के ऐसे ही बढ़ जाते हैं। अच्छा इस दफ़ा हमने उसके पिछले नेल्स भी कट करवाए, क्योंकि जब ये लाडियों में आके हमारे ऊपर आके बैठती है ना, ये मेरी और शाहजी की और बेटी की टांगों को इतना ज़ख्मी कर देती है, इतने रैशेज़ हो जाते हैं और फिर उसमें तकलीफ़ भी होती है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेटेड तो ये हैं, लेकिन फिर भी डर भी लगता है। और फिर ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है कि जब पसीना आता है तो वो इतनी मिर्चें महसूस होती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि नहीं इसके पिछले नेल्स भी कटवाओ। मेरा ख़्याल है हार्डली 3 या 4 दिन हुए होंगे और उसके बाद फिर से इसके नेल्स बढ़ गए हैं। जुगनू के नहीं बढ़ते। खैर अगर बढ़ते भी होंगे तो लेकिन इसने ना कभी भी नहीं ना हमें अपने नाखून चुभोए या नाखून मारे हों। खैर मारती तो शायद ये भी नहीं होगी, इसका लाड प्यार ही ऐसा है। जिस तरह हम इंसानों की सबकी नेचर चेंज होती है तो शायद इनकी भी सबकी नेचर चेंज है। लेकिन उस दिन ये था कि बहू बन गए थे, साफ़ सुथरे हो गए थे। खैर इसके कान में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी था, तो जिसकी वजह से ज़रा इसकी डीपली सफाई हुई। और जब इसकी डीपली सफाई होती है ना, तो ये अपनी पिछली टांगें जो है ना इतनी ज़ोर ज़ोर से चलाती है, मुझे बड़ा तरस आता है। मैंने कहा पता नहीं ये हमसे क्या कहना चाहती है, लेकिन इसी की बेहतरी के लिए इसको लेकर जाते हैं कि ताकि इसके कान में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब से ये हमारे पास आई है ना, इसके कान में तो यही इश्यूज़ चल रहे हैं। बेटा और शाहजी हैं माशाल्लाह, जो कि भाई इनको पकड़ते हैं और इन्हीं मर्दों की हिम्मत है। खैर डर तो अब मुझे नहीं लगता, लेकिन पहले मैं इनसे बहुत डरती थी। ये देखा इसका एक कान जो है ना वो इन्फेक्टेड ही रहता है, पता नहीं क्या वजह है भाई। आप भी ज़रूर मुझे बताएं कि मैं इसके कान में क्या डालूं या कोई टोटका हो। लेकिन मैं ऐसा करने से डरती भी हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई और तकलीफ़ ना इसके बढ़ जाए। पता नहीं इसके कानों में क्यों इतनी जल्दी मैल आ जाती है। अब ये भी नहीं है कि हमारा घर साफ़ ना हो, कोई कच्चा घर हो, कोई मिट्टी, कोई ऐसा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं भई क्या वजह है। और फिर जब ये तकलीफ़ में होती है ना, मेरे से ये देखा नहीं जाता। मेरे तो आंसू वैसे ही नहीं बंद होते हैं। एक तो जब क्लिनिक पे इनको लेके जाना होता है ना, मेरे पेट में वैसे ही हौल पड़ने लग जाते हैं कि हाय। और ये देखें, एक तो जब ये इतना मासूम सा चेहरा बनाती है ना,
और भी तरस आता है देख के। लेकिन अब क्या करें, अब समझ भी नहीं आती है कि और कहाँ लेके जाएं। अब जो घर में जब कितने आप टोट के कर लोगे, कितने क्या कर लोगे, अगर ना आराम आए और खुदा ना खास्ता वो उल्टे पड़ जाएं तो फिर मसला है। और हाँ, मैं अपनी वाइटी फैमिली से एक चीज़ शेयर करती हूँ कि अब तो ये बाहर जाने लग गई है। बाहर जाती है तो ये मिट्टी में लोटनियाँ लगाती है। जब हम वेट के पास से आए उसके बाद तो दोनों ऐसे निन्नी सोई कर रहे थे कि जैसे पता नहीं ये कितना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। पैदल पैदल, सही बात है, सही कह रही हैं शाह जी कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो वाकई सही बात है कि वाकई पैदल ही गए पैदल ही आए। और इतनी गर्मी, गर्मी ने तो बस परेशान किया हुआ है हर बंदे को। लेकिन बहरहाल मौसम के हिसाब से हर चीज़ है। मैं तो यही कह रही थी कि हमारे बचपन में भी इतनी गर्मी पड़ती होगी, या अगर होती होगी तो शायद हम लोगों को इतना महसूस नहीं होता। बचपना फिर यही होता है, जब आहिस्ता आहिस्ता इंसान की उम्र बढ़ती है तो हर चीज़ को वो महसूस भी करता है। और आप ये देखें कि एसी चला देते हैं, एसी में तो इनकी हो जाती हैं जी मौजें। ऐसे ये लिपट के सोते हैं, फिर इन्हें सर्दी भी लगती है। फिर मैं इनके ऊपर कपड़ा वगैरह भी डाल देती हूँ, इससे एकदम से इनकी टांगें खुल जाती हैं, बड़ा सुकून महसूस करते हैं और रिलैक्स फ़ील करते हैं। मुझे फिर देख के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं इनके लिए कुछ भी कर पाऊँ, कि बस ये खुश रहें, हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। बस आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतनी प्यारी चीज़ दी है तो मैं इनका अच्छी तरीके से ख़याल रख सकूं। सोते हुए तो और भी क्यूट लगते हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें आप ज़रा इनको। ईद कुर्बान भी करीब आ रही है तो शाहजी ने कहा कि चले शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, हमारे घर के नज़दीक ही, खैर इतना नज़दीक भी नहीं है, फोर्ट्रेस स्क्वायर, तो यहाँ पे हम गए शदीद गर्मी में। खैर उन्होंने डेकोरेशन बड़ी अच्छी की हुई थी तो मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए भी बनाए। तो मैंने कहा आप लोग भी देखें, इंजॉय करें। खैर अब तो हर जगह ही मॉल खुल गए हैं, एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाता है, आप जाएं शॉपिंग करें। और ये ब्रांड के रफड़ में आके भाई अब तो ना किसी चीज़ की कीमत कम ना ज़्यादा है। एक तो मैं बड़े दिनों के बाद घर से बाहर निकली थी, और दूसरा ये जो ईद के डेज़ होते हैं ना, इन दिनों में ज़रा निकलना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि रश भी होता है, हर कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहा होता है। हर आउटलेट पे, हर जगह पे रश था, दुनिया शॉपिंग कर रही थी। खैर मैं तो कपड़े पहले ख़रीद लेती हूँ, लेकिन ये है कि देख के दिल भी करता है कि नहीं जी और ले लें और ले लें। वो तो खैर हम लेडीज़ का यही है कि जब भी जाओ ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी है कि बस ऐसी बात है कि चलो कोई असराफ ना हो, फजूल खर्ची ना हो, लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। उसके बाद यहाँ जिनके छोटे छोटे बच्चे थे वो यहाँ एंजॉय कर रहे थे। एक यहाँ पे पोनी चलता है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरे तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं देख के, लेकिन बहरहाल खुशी होती है। तो शाहजी कहते हैं कि चलो अब इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ एंजॉय किया करेंगे। मैंने कहा ये भी आपने ठीक कहा। और बस आप मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीड योर सपोर्ट बस। और ये देखें आप, इतना रश हर जगह पे है। मैंने कहा शाहजी मैं तो घर में बैठे गर्मी गर्मी करती रहती हूँ, यहाँ तो दुनिया बाहर निकली हुई है, अभी शॉपिंग कर रही है। खैर जब हफ्ते वाले दिन तो आपको पता है कि रश भी बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई आया होता है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे कुछ बाहर के मनाज़िर भी मैंने कैप्चर किए। गड्डियाँ गड्डियाँ खलोती सी, ऐश साडा लाहौर जी माशाल्लाह। पूरा पाकिस्तान ही वैसे तो जगमगाता रहे, लेकिन माशाल्लाह लाहौर लाहौर है। वो ऐसे तो नहीं मिसाल है ना कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं, तो ये तो बात है। लेकिन शदीद हब्स ने बहुत परेशान किया हुआ है बस। और ये है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरसाए। और यहाँ स्टाइलों पे भी बड़े अच्छे शूज़ थे, मैं गई थी लेकिन बहरहाल ज़रूरत तो नहीं थी। लेकिन हम लेडीज़ को ये भी होता है कि ज़रूरत हो ना हो, जाना ज़रूर होता है हम लोगों ने। हर जगह फिर फिरा के सुकून भी मिल जाता है, पसीना भी आ रहा था। लेकिन मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बड़े अरसे बाद मैं बाहर निकली हूँ तो शशके वशके भी मार लूँ। और हाँ, आपको एक बात भी बताती हूँ कि मैं और शाहजी हम अकेले गए थे, बेटा अपनी जॉब पे था, बेटी की हो गई है शादी। फिर मुझे रोना भी बड़ा आया। मैंने कहा देखिए पहले हम चारों माशाल्लाह इकट्ठे आया करते थे, अब गुड़िया की शादी हो गई है, अल्लाह ताला उसको अपने घर में खुश आबाद रखे। लेकिन बहरहाल जब अपने घर से एक बंदा ऐसे जाता है, बड़ा मुश्किल काम है जी, बहुत मुश्किल काम है। बस अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला देता है। और यहाँ पे मुझे मुन्नी शिकैटो नज़र आ गई मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।